सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप अपने लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई। तो बच्चों तैयार हो जाइए, आज हम लोग ख़त्म करने वाले हैं पैसिव वॉइस को और आज हम लोग पैसिव वॉइस का अंत कर देंगे। आज हम लोग पैसिव वॉइस को तीर चला के मार देंगे और ये रहा पैसिव वॉइस, ये भागेगा और हम लोग इसे तीर चला के मारेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग अपनी तीर यानी कि अपनी कॉपी और अपनी बुक लेकर के तैयार हो जाइए ताकि हम लोग पैसिव वॉइस को ऐसे ही डरा के भगा सकें और इसका कोई भी क्वेश्चन हमसे मिस ना हो। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए ये जो होता है, अब आप लोगों में से कई लोग पूछोगे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब आप मुझसे कई लोग पूछोगे फ्यूचर कंटिन्यूअस का क्यों पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ये इसलिए नहीं बनता है, वैसे ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है कि सॉरी यहाँ कॉपी नहीं आ रही। हाँ देखिए, जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है इसका पैसिव वॉइस क्यों नहीं बनता है, क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है। इसका इसलिए नहीं बनता है क्योंकि इसमें खुद विल बी ही आ जाता है और इसमें यदि आप लोग इसे करेंगे तो बहुत सारी एरर्स आने लगती हैं जिसकी वजह से इसका पैसिव वॉइस नहीं बन पाता है। तो समझ में आ गया क्यों नहीं बन पाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, स्टार्ट करें। तो स्टार्ट करते हैं एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर के साथ। जो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, वो क्या होता है, एक बार के लिए आप लोग सोचिए। वो होता है सब्जेक्ट प्लस में क्या आता है, विल हैव या शैल हैव। ठीक, समझ में आ रहा है ना, विल हैव या शैल हैव। उसके बाद आ जाता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद आ जाता है ऑब्जेक्ट। ठीक, समझ में आ गया ना। तो ये होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक्टिव का स्ट्रक्चर। तो इसका यदि हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मैं लेता हूँ ही विल हैव ईटन फूड। तो ये क्या मैंने ले लिया, मैंने ये एग्जांपल ले लिया है किसका, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। चलिए मैं इसका पैसिव वॉइस बनाता हूँ, आप लोग उसे देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। यदि नहीं समझ में आएगा तो मैं उसका स्ट्रक्चर लिखाऊंगा और उसके बाद 2-3 एग्जाम्पल्स और करेंगे। तो चलिए मैं इसका, जैसे कि मैं अब इसका क्या करने जा रहा हूँ, पैसिव वॉइस बनाने जा रहा हूँ। मैं इसका पैसिव वॉइस बनाता हूँ फूड, सॉरी वो एरर हो गया था। तो यहाँ पे चलिए मैं इसका क्या बनाता हूँ, मैं अब बनाऊँगा इसका पैसिव वॉइस। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा फूड विल हैव बीन ईटन बाय, क्या है, ही है ना, हाँ ही हो जाएगा। तो समझ में आ गया। तो यदि नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं। चलिए अब हम लोग लिखते हैं, इसका क्या लिखेंगे, स्ट्रक्चर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, स्ट्रक्चर। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट, और इस स्ट्रक्चर की मदद से ही हम लोग इसे समझेंगे। तो बहुत ही ध्यान से देखिए वीडियो को, इसकी बिल्कुल ही मत कीजिए। ठीक है, समझ में आया। सब्जेक्ट प्लस में विल हैव या शैल हैव प्लस में बीन, ये ई है यार, सी ना हो जाए, प्लस में बीन प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में बाय प्लस में ऑब्जेक्ट। अब चलिए मैं आप लोग के स्ट्रक्चर को पहले समझा देता हूँ, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इन तीनों का आंसर तो चाहिए ही ना। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पे आप लोग सामने देखिए ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि पैसिव वॉइस का मतलब ही यही होता है कि किसी भी, क्या मैंने बोला, किसी भी सेंटेंस को यदि आप ऑब्जेक्ट के द्वारा उसका वर्क करा दे रहे हो तो वो पैसिव वॉइस हो जाता है। ठीक, अब इसीलिए हमने किया ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट। अब विल हैव या फिर शैल हैव क्यों किया, भाई फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यार स्ट्रक्चर है यार, इसे कैसे हम लोग भूल सकते हैं, कोई बात नहीं। बीन का यूज क्यों किया, बीन तो यार जोड़ना ही पड़ेगा, कुछ कनेक्टर के रूप में जुड़ा जाता है ना कभी कभी। हाँ बहुत अच्छे। वर्ब का थर्ड फॉर्म और बाई क्यों लिया, क्योंकि जब भी हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई हमेशा रहती है। पैसिव वॉइस की एक पहचान भी होती है कि क्या रहेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी प्लस में बाई हमेशा रहेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट, क्या ऑब्जेक्ट एज सब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट था उसे सब्जेक्ट। अच्छा, तो आपने इसे ऐसे कैसे अप्लाई किया, देखिए यहाँ पे फूड क्या है, ऑब्जेक्ट, उसे मैंने क्या लिखा, सब्जेक्ट। उसके बाद जो विल हैव आया, विल हैव को ऐसे उतार दिया। उसके बाद बीन, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन,
वर्ब की थर्ड फॉर्म तो ईटेन ही होगी। बाई बाई, ही का मैंने क्या कर दिया हिम, ऐसा क्यों, ही का ही क्यों नहीं लिखा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्यों नहीं लिखा? ये हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, इसी वजह से हमने ऐसा नहीं किया। तो समझ में आ गया? तो मुझे उम्मीद है आप लोगों में से कई लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पे ले लेता हूँ, शी विल हैव appeared her exam। ठीक, तो यहाँ पे यदि आप लोग देखें तो ये है सब्जेक्ट, ये क्या है हेल्पिंग वर्ब, ये क्या है मेन वर्ब, और ये क्या है ऑब्जेक्ट। तो समझ में आ गया? तो अब हम लोग कैसे पता ये ऑब्जेक्ट है, उसने क्या अपीयर किया, उसका एग्जाम। तो इस तरह से आप लोग इसे क्या और किसे लगा के क्वेश्चन कर ही सकते हो। यदि आप लोग यहाँ तक आ चुके हो पैसिव वॉइस में तो ये तो पता ही होगा, तो एकदम बेसिक सा है। ठीक, इसके बिना आप पीछे का पढ़ ही नहीं सकते हो। तो उम्मीद है आप लोगों को ऑब्जेक्ट फाइंड करना तो आता ही होगा किसी सेंटेंस में, तो आता ही होगा। तो यहाँ पे यदि अगर हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट, हर एग्जाम विल हैव या फिर शैल हैव। ठीक है, मैं विल हैव ले लेता हूँ। क्यों ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, विल हैव क्यों लिया? क्योंकि शैल उसी के साथ लगता है जब आई या फिर वी आए तो ही शैल लगता है, अलावा शैल नहीं लगता है। समझ में आया? तो क्यों और कैसे का आंसर आपको पता होना चाहिए। यदि मुझसे कोई भी डाउट छूट रहा हो, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इतने क्वेश्चन आ ही सकते हैं बच्चे के मन में, वो सब मैं क्लियर कर दूँ। यदि कोई भी छूट रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर बता दें, मैं उसे ज़रूर क्लियर करूँगा। हर एग्ज़ाम विल हैव, उसके बाद बीन लिख दो। वर्ब की थर्ड फॉर्म अपीयर्ड। ठीक, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी अपीयर्ड बाई शी है। अब मैंने सी वाला एग्जाम्पल इसलिए लिया क्योंकि ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है, तो आप लोग मन में आएगा सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है। क्या होता है? हर होता है। ठीक, तो हर एग्जाम विल हैव बीन अपीयर्ड बाई हर। ठीक, या फिर हाँ यही होगा। ठीक, समझ में आया? तो मुझे उम्मीद है आप में से कई लोग समझ में आ गया होगा। यदि अभी भी नहीं समझ आया तो भी कोई बात नहीं, चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे ले लेता हूँ, रानू विल हैव संग अ मेलोडियस सॉन्ग। तो इसका एक बार अपने से आप लोग वीडियो पॉज करके प्लीज़ ट्राई कीजिए। तो मुझे उम्मीद है आप में से कई लोग कर लिए होंगे, यदि नहीं किए जल्दी से कर लीजिए, मैं इसका आप सोल्यूशन लिखने जा रहा हूँ, जल्दी कीजिए। तो वीडियो को पॉज करके उम्मीद आप लोग कर लिए होंगे। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? रानू ने क्या गाया? मेलोडियस सॉन्ग, वही लिख दो भाई, मेलोडियस सॉन्ग। उसके बाद क्या लिखना है? विल हैव या फिर शैल हैव। विल हैव लगेगा। क्यों? क्योंकि शैल हैव तो आई के साथ, आई और वी के साथ लगेगा। ठीक, समझ में आ रहा है ना? उसके बाद बीन लिख दो भैया, ले भैया बीन लिख दिया हमने। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म संग ही लिख दिया। उसके बाद बाई, उसके बाद ऑब्जेक्ट। कितना सिंपल ना, ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट। इसमें जो ऑब्जेक्ट था, नहीं इसमें जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट रहना चाहिए। यार ये कौन सी गलती हो गई, सबसे बड़ी गलती। सब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट। ठीक, जो सब्जेक्ट था उसे ऑब्जेक्ट करूँ मैं, माफ़ कीजिएगा बहुत बड़ी गलती हो गई। तो यहाँ पे बाई रानू है तो रानू। और कई लोग पूछेंगे रानू का पॉजिटिव केस क्यों नहीं यूज़ किया? क्योंकि रानू तो नाउन है और पॉजिटिव केस सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउन का होता है। इनका भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था कि रानू का पॉजिटिव केस क्यों नहीं चेंज किया? क्योंकि रानू क्या है? नाउन है, और पॉजिटिव केस और सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस किसका होता है? प्रोनाउन का होता है। ठीक, इसीलिए हमने रानू का ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे रानू ही लिखा, क्योंकि ये नाउन होता है, इसका ऑब्जेक्टिव केस नहीं होता है। ठीक, समझ में आ गया? तो मुझे उम्मीद है आप में से कई लोग समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मुझे उम्मीद है आप में से कई लोग अब तक सब्सक्राइब भी कर दिए होंगे। यदि नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिए, बिल्कुल ही फ्री होता है। सो थैंक यू, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा समराइज करूँगा, पूरा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। और जब आप लोग ये पूरा रिवाइज कर लीजिएगा पूरा वॉइस का कन्वर्जन, तभी उसे देखें। ठीक, तो उससे आप लोग को और अच्छे समझ में आएगा। तो मिलते हैं उसी वीडियो में। उस वीडियो में आप लोग को पूरा समराइज करूँगा। सो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।